हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। आज के सेशन में हम कंप्यूटर हार्डवेयर को देखेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय कंप्यूटर हार्डवेयर डियर स्टूडेंट्स। आपके जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल जो है, जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम में सिलेबस में आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस गिवन है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आपके सिलेबस में गिवन है, उसी को हम कवर करेंगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस डियर स्टूडेंट्स। और उसी चैप्टर को कवर करने के लिए वो इसी चैप्टर में इंक्लूड हो जाता है जिसको हमने यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ दैट पर्टिकुलर चैप्टर जिसमें हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो है आपका कवर करेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर करता है फिजिकल कंपोनेंट्स। अब मेरे साथ आप इस लेक्चर में बने रहेंगे तो हम इन डिटेल इन डेप्थ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को कवर करते चलेंगे। फिजिकल components of computer, physical components of computer जो होते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब फिजिकल क्या होता है? फिजिकल होता है कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं। फिजिकल मीन्स समथिंग विच वी कैन सी, विच कैन बी सीन एंड विच कैन बी टच्ड, विच मीन जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कीबोर्ड की। डियर स्टूडेंट्स, कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट कैसे है, कौन सी डिवाइस इनपुट होती है, मैं आगे बताऊंगा। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है कि हम कंप्यूटर हार्डवेयर को देखेंगे। कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, और हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है, ऑफ एनी कंप्यूटर और ऑफ अ कंप्यूटर। और फिजिकल कंपोनेंट का क्या मतलब है? जिसे हम देख सकते हैं, जिसे टच कर सकते हैं। और इनमें से कौन आता है? जैसे एग्जांपल मैंने दी आपको कीबोर्ड, और एक एग्जांपल हो सकती है माउस। ये क्या है? ये हार्डवेयर्स हैं जिन्हें हम देख सकें, टच कर सकते हैं, और इन्हें जब हम कंप्यूटर से जोड़ लेते हैं तो तब हम कंप्यूटर से कोई काम ले पाते हैं। अगर हमें कोई डेटा फीड करना हो तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने कोई फंक्शन रन करनी हो तो हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। तो माउस को हमें अटैच करना पड़ता है एक कंप्यूटर के साथ। दैट इज़ वाई कि इसे हम हार्डवेयर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हार्डवेयर जो है, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, इसे हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। इस पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे, जहाँ पर हम अभी ये डिस्कशन बिगिन ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एक हार्डवेयर का कंपोनेंट जो अगर हम इसे कैटेगराइज करेंगे तो वन इज इनपुट डिवाइसेस। ये इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर हार्डवेयर होती हैं, विच मीन्स ये फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। क्या होती हैं इनपुट डिवाइसेस? आगे हम इन्हें जान लेंगे। दूसरा होता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस, तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। तीसरा भी हमने पढ़ना है मेमोरी, ठीक है, वो अलग से हम देखेंगे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ डिस्कशन, अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर समझ रहे हैं, हमें आगे इनपुट आउटपुट समझना है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इनपुट डिवाइसेस जो हैं ये कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन, टच्ड, एग्जांपल कीबोर्ड, माउस एक्स्ट्रा, ठीक है। और आउटपुट डिवाइसेस, तो आइए हम इस लेक्चर में इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को समझने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले हमें यह भी समझ में आ जाना चाहिए व्हाट डू वी मीन बाय इनपुट। इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, और उसके बाद हम समझेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या कौन सी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस होती है और इनसे हम क्या काम लेते हैं, कौन कौन सी अलग अलग इनपुट डिवाइसेस हैं। और आउटपुट डिवाइसेस कौन होती हैं, इनसे क्या हम काम लेते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। और नंबर ऑफ चीज़ों को हम आराम से देख लेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक। सो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। व्हाट इज एन इनपुट डियर स्टूडेंट्स? इनपुट क्या होता है? इनपुट इंस्ट्रक्शंस होते हैं गिवन टू द कंप्यूटर। जो भी हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होता है उसे हम इनपुट कहते हैं। फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इनपुट, ठीक है। व्हेन वी गिव इंस्ट्रक्ट, जब हम कंप्यूटर को कुछ भी इंस्ट्रक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई नाम लिखना है, ठीक है, हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं।
कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, किसी का नाम लिखना है, फॉर एग्जांपल हमने लिखना है रमज़ान, ठीक है, ये रमज़ान लिखाने के लिए हमें कीबोर्ड पे RAMZAN लिखना है, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिखने देने हैं कि इन लेटर्स को फीड करके ये नाम लिखो, तो वो लिख देता है। इस नाम को टाइप करने के लिए, इन लेटर्स को टाइप करने के लिए कीबोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। वाइल यूजिंग द कीबोर्ड, जब हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और इन लेटर्स को इनपुट करते हैं तो हम उसे इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं ताकि वो इन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करें और हमें बाद में रिजल्ट दे दे। तो अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे दें बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस, इनपुट देने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। जब हम इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को इनपुट दें, इंस्ट्रक्शंस दें ताकि उनको प्रोसेस करके हमें रिजल्ट दे, उसे हम इनपुट कहते हैं, राइट। अगर इनपुट यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो डियर स्टूडेंट्स हमें अब समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस, व्हाट डू वी, एक इनपुट डिवाइस होती क्या है। अब अलग अलग कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं उनको भी अलग से हम आराम से देख लेंगे, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें समझ में आए इनपुट डिवाइसेस क्या होती है। एन इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट। अभी मैं आपको बता रहा था एक इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर कंपोनेंट होती है, मतलब फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी टच्ड, ठीक है। और इनपुट डिवाइस अभी तक ये भी समझ में आया है कि जिससे हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, कुछ भी इंस्ट्रक्शन अगर देनी हो तो इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज द यूजर, यूजर कौन होते हैं, ह्यूमंस, ठीक है, हम जो कंप्यूटर को यूज करते हैं, ठीक था, अब तो रोबोट्स भी कर रहे हैं, ठीक, फिलहाल यहाँ तक कि हम ह्यूमंस जो कंप्यूटर यूजर्स होते हैं वो हो गए यूजर्स। एक इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो अलाउ यूजर्स, कंप्यूटर यूजर्स को करता है टू एंटर डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए या कंप्यूटर को डेटा देने के लिए, कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए डियर स्टूडेंट्स जिन डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, जिन डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। व्हाट वी कॉल दम, वी कॉल दम इनपुट डिवाइसेस, राइट। कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं डियर स्टूडेंट्स, इनपुट डिवाइसेस के बारे में कुछ और चीज़ें। इनपुट डिवाइस क्या को हम डिफाइन कर सकते हैं एज इलेक्ट्रो सॉरी डियर स्टूडेंट्स, इसे हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस एज डिफाइन कर सकते हैं। क्या ये इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट कौन सी डिवाइस होती है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट अलो यूजर्स टू एंटर डेटा और इंस्ट्रक्शंस टू फीड डेटा इनटू द कंप्यूटर, ठीक है, ये हमारी इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस बहुत सारी हैं, मतलब अब हमें ये देखना पड़ेगा, इनपुट हमें समझ में आ गया, इनपुट क्या होता है हमें थोड़ा आइडिया आ गया। अब ये इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं थोड़ा हमें समझ में आ गया। डिवाइसेस इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस दैट अलाउज द यूजर टू फीड डेटा इनटू द कंप्यूटर और टू एंटर डेटा और टू एंटर इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। इतना अगर समझ में आ गया तो अब हमें ये देखना पड़ेगा अब कौन सी ये इनपुट डिवाइसेस हैं, कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम कंप्यूटर में डेटा फीड कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर उन्हें हमें जानना है तो हमें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। हमारे पास कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से हम डेटा एंटर करते हैं, क्या करते हैं, वी एंटर द डेटा इंस्ट्रक्शंस और वी फीड द डेटा टू द इनटू द कंप्यूटर। हमारे पास माउस होता है, वी यूज़ माउस टू एंटर द डेटा, ठीक है, वी यूज़ माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन जिससे मैं इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ, जिससे ये वॉइस मैं अपनी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये माइक्रोफोन है, ठीक है। हम स्कैनर्स का इस्तेमाल करते हैं टू एंटर द डेटा, टू फीड द डेटा इनटू द कंप्यूटर। हम जॉयस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम टच स्क्रीन्स का इस्तेमाल करते हैं टू फीड डेटा इनटू द कंप्यूटर। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कुछ और भी हैं जिन्हें हम इन डिटेल डेप्थ में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ताकि हमें हमारी सारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनपुट डिवाइसेस क्लियर हो जाएगी। एक एक करके इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो अगर कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ये सारी डियर स्टूडेंट्स को पॉइंटिंग डिवाइसेस अलग अलग है, ठीक है, ट्रैक बॉल्स है, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है ये भी इनपुट डिवाइस है आपकी, बारकोड रीडर, बारकोड रीडर, कुछ चीज़ें सारी यहाँ नहीं लिखी हैं, मैं सारी आपको बता दूंगा। बारकोड रीडर ये भी आपके इनपुट डिवाइसेस में आ जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR ये भी आपके इनपुट डिवाइसेस में आता है, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन ये भी आपके इनपुट डिवाइस में आता है। बायोमेट्रिक स्कैनर ये भी आपके इनपुट डिवाइस में आ जाता है। तो इन सारे
इनपुट डिवाइसेस को हम इन डिटेल आराम से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक हमें समझ में आया कि इनपुट डिवाइसेस आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस विच आर यूज टू फीड डेटा इनटू द कंप्यूटर, राइट। चलिए अब एक एक करके आराम से इन इनपुट डिवाइसेस को देख लेते हैं कि कैसे ये फीड करती है, कौन सी पर्टिकुलर जो इनपुट डिवाइस है हमारी, पर्टिकुलर इनपुट डिवाइस है, कौन सी पर्टिकुलर इनपुट डिवाइस डियर स्टूडेंट्स है जो एक पर्टिकुलर डेटा एंटर करने के लिए यूज़ होती है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कीबोर्ड को। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, अभी मैं आपको बता रहा था ये, और ये कॉमनली यूज्ड जो इनपुट डिवाइस है। इसमें कीज़ होती हैं दैट आर यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। कीज़ का इस्तेमाल होता है, कीज़ से हम कीबोर्ड में कीज़ होते हैं और इनका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर में डेटा फीड करते हैं। एक सिंपल कीबोर्ड टिपिकली इट हैज़ 105 कीज़। एक सिंपल कीबोर्ड में डियर स्टूडेंट्स हैज़ 105 कीज़। अगर सवाल कभी कभार इस पे भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि एक सिंपल कीबोर्ड में कितनी कीज़ होते हैं, तो एक सिंपल कीबोर्ड में 105 कीज़ होती हैं, ठीक है। देयर आर अल्फ़ाबेट कीज़, अलग अलग टाइप्स की कीज़ हैं कीबोर्ड्स में। कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक तो आपके अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, A to Z आपको कीबोर्ड में कीज़ देखने को मिलेंगी। न्यूमेरिकल कीज़ देखने को मिलेंगी 0 to 9। फंक्शन कीज़ है F1 to F12 एंड सिंबल कीज़ है, ठीक है। कौन कौन सी आपको ये याद रखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ ये A to Z है आपके कीबोर्ड में। आपके न्यूमेरिकल कीज़ है, न्यूमेरिकल कीज़ 0 to 9 है, जिससे आप सारा 1 2 लिखते हैं, ठीक है। कुछ भी आपने लिखना हो न्यूमेरिकल। आपके फंक्शन कीज़ होते हैं, आपके इस कीबोर्ड में आपको फंक्शन की देखने को मिलेगा F1 to F12, ठीक है। और स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल कीज़ भी आप कीबोर्ड में देखोगे, ठीक है। आप कीबोर्ड किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हो? यू यूज़ कीबोर्ड फॉर टाइपिंग पर्पस। अगर आपने कुछ भी टाइप करना हो, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप करना हो, कुछ सिंबल्स टाइप करने हो, अल्फ़ाबेट्स टाइप करने हो, अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप करना हो या मिक्स करना हो, तो टाइपिंग के लिए आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। फॉर एंटरिंग डेटा और गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो। इफ़ यू वांट टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर तो आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो। और बी फॉर ऑपरेटिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो। बट डियर स्टूडेंट्स कुछ और चीज़ें हैं। कीबोर्ड जो है बहुत से अलग अलग किस्म के हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स। जैसे मैं आपको बता दूं, एक टाइप का कीबोर्ड आपको मिलेगा कर्टी, जो सिंपली नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, KWERTY। कर्टी इज़ अ टाइप ऑफ कीबोर्ड। ये एक टाइप ऑफ कीबोर्ड है, तो इसमें इसी तरीके से अल्फ़ाबेट कीज़ डिज़ाइनड होती है। दूसरा एक टाइप ऑफ जो कीबोर्ड आपका है वो आपका DVORAK, डीवॉक। डीवॉक जो है DOVARAK, DVORAK इज़ अनदर टाइप ऑफ कीबोर्ड। बहुत से किस्म के कीबोर्ड्स है। कीबोर्ड हम जानते हैं एक इनपुट डिवाइस है विच इज़ यूज्ड टू फीड डेटा इनटू द कंप्यूटर। इट हैज़ कीज़, इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़, इट हैज़ अल्फ़ाबेट कीज़, न्यूमेरिकल कीज़, इट हैज़ फंक्शन कीज़। वो हमने देखी, यूजेस भी इसके हमने थोड़े बहुत देख लिए। अब देखना पड़ेगा कि कीबोर्ड्स के बहुत से टाइप्स हैं, एंड वन ऑफ द टाइप इज कर्टी, सेकंड इज DVORAK, डी वॉक, ठीक है। अजर्टी इज अनदर, AZERTY, अजर्टी इज अनदर टाइप ऑफ कीबोर्ड, ठीक है। अजर्टी इज अनदर टाइप ऑफ कीबोर्ड, ठीक। ये भी आपने याद रखना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, सो ये हो गए टाइप्स ऑफ कीज़। तो कुछ और चीज़ें डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, आपने कुछ चीज़ें याद रखनी हैं। जो आपका कर्टी कीबोर्ड होता है, QWERTY, कर्टी कंटेन्स 105 कीज़। तो ये आपने याद रखना है। जो आपकी कीज़, आप जब कीज़ देखोगे अपने कीबोर्ड में, तो दो कीज़ हैं। एक की है कैप्स लॉक की, और नम लॉक की। कैप्स लॉक से ऑफ, अगर आपको
अपर केस ABCD लिखना है जिसे हम कैपिटल कहते हैं, तो नम लॉक ऑफ ऑन करेंगे तो आप कैपिटल ABCD लिख सकते हैं या कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट्स में। अगर कैप्स लॉक को ऑफ करते हैं तो आप लोअर केस में ABCD को लिख सकते हैं, कुछ भी अल्फ़ाबेट्स में कुछ भी लिखना, अल्फ़ाबेट कीज़ का इस्तेमाल करके कुछ भी लिखना है तो लोअर केस में लिख सकते हैं। नम लॉक क्या है कि अगर आपने नंबर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देना है तो नम लॉक को ऑन करना पड़ता है, न्यूमेरिकल कीज़ में ये ऑप्शन दिया गया होता है। तो ये जो दो कीज़ हैं इन डियर स्टूडेंट्स, इनका एक नाम है कैप्स लॉक, और नम लॉक कीज़ का और एक नाम है जिन्हें हम टॉगल कीज़ कहते हैं। अगर एग्जामिनर आपको पूछता है कि टॉगल कीज़ कौन सी कीज़ होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैप्स लॉक जो की है और नम लॉक की है, इन दो कीज़ को टॉगल कीज़ भी कहा जाता है। और एक इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कीबोर्ड के रिलेटेड, वो डियर स्टूडेंट्स ये है कि जो आपकी की शिफ्ट की है, शिफ्ट की एक आपकी कीबोर्ड में होती है, आपकी कंट्रोल की होती है कीबोर्ड में, और इसके अलावा आल्ट की होती है। एक तो शिफ्ट की, कंट्रोल की और आल्ट की, इन तीन कीज़ को मिला के मॉडिफायर कीज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? इन मॉडिफायर, MODIFIER, इनको मॉडिफायर कीज़ कहा जाता है। किन को मॉडिफायर? इफ एग्जामिनर आस्क्स यू द क्वेश्चन कि मॉडिफायर कीज़ कौन सी हैं, तो शिफ्ट कंट्रोल आल्ट आप याद रखेंगे, और टॉगल कीज़ किनको कहते हैं? नम लॉक और कैप्स लॉक को कहा जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डियर स्टूडेंट्स कीबोर्ड। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं नेक्स्ट जो आपकी इनपुट डिवाइस है। माउस आपका इनपुट डिवाइस है डियर स्टूडेंट्स, माउस इज़ इनपुट डिवाइस। अब मेरे ख्याल से लेक्चर के यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें पता होगा कि इनपुट डिवाइस क्या है। माउस डियर स्टूडेंट्स एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। हमें याद रखना पड़ेगा कि पॉइंटिंग डिवाइस हम किसे कहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? पॉइंटिंग डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जिनका हम इस्तेमाल कर, अगर हमें कंप्यूटर को कुछ बताना है, इंस्ट्रक्ट करना है, कुछ देना है, कोई डेटा देना है, तो हम पॉइंटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। उनका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर से वो काम करा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माउस का इस्तेमाल करके हम सेलेक्शंस कर लेते हैं। ठीक है, हम सेलेक्शन कर लेते हैं, स्क्रीन पे कोई भी काम हमें करना हो तो हम माउस का इस्तेमाल करते हैं, इससे डेटा इनपुट करते हैं। ठीक, माउस का काम हम करते हैं डेटा एंटर करने के लिए। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा, और पॉइंटिंग डिवाइस इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग द लोकेशन ऑन द मॉनिटर। तो पॉइंटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जब हमें कंप्यूटर को कुछ कम्युनिकेट करना हो। ठीक है, किसी लोकेशन पर कोई चीज़ कम्युनिकेट कंप्यूटर को करनी हो, यानी कि इनपुट करना हो, तो माउस का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस एक माउस है। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। सेम इसी ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस भी है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, विच मीन्स कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं इससे, लेकिन ये पॉइंटिंग डिवाइस है, इसका यूज़ भी करके हम कंप्यूटर में कुछ पॉइंट करके उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, जॉयस्टिक डियर स्टूडेंट्स एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और पॉइंटिंग डिवाइस के साथ साथ ये इनपुट डिवाइस भी है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस मतलब क्या कि जब हमें कंप्यूटर को इनपुट कुछ देना हो, कुछ पॉइंट करके, ठीक है, कुछ पॉइंट करके हम कंप्यूटर को कोई लोकेशन पॉइंट करनी हो, कोई डेटा पॉइंट करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन पॉइंट करनी हो, उसको हम ओके करके कंप्यूटर को वो बता देते हैं, इनपुट कर देते हैं। तो ये सारी पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है डियर स्टूडेंट्स, लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है डियर स्टूडेंट्स। आपने याद रखना है, टच स्क्रीन आपकी मोबाइल की टच स्क्रीन जो है वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। आपने कॉल करनी है तो आप वहाँ कुछ पॉइंट करते हो, ठीक है, तब जाके कॉल हो जाती है। फ़ोन को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि कॉल करनी है, मैसेज करनी है, या कोई मेन्यू बार दबाना है, ठीक है, कुछ कट करना है, तो टच स्क्रीन पे हम पॉइंट करते हैं। तो दैट्स वाई इन्हें पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। एंड वी give instructions to the computer by using these pointing devices, then therefore these are input devices, which means कि उसका मतलब ये point input devices भी हैं। ठीक है, so ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि ये पॉइंटिंग डिवाइस है, और ये सारी चीज़ें माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन और लाइट टच स्क्रीन जो है, एक्स्ट्रा और भी चीज़ें हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। अब माउस को देख लेते हैं। माउस इज़ अ पॉइंट और पॉइंटिंग डिवाइस एंड क्लिक इनपुट डिवाइस। ये एक पॉइंट है,
पॉइंट एंड क्लिक इनपुट डिवाइस है विद 2 और 3 बटन्स। इसमें 2 या 3 बटन होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें 2 या 3 बटन होते हैं। ये कंट्रोल करता है द पॉइंट और द कर्सर ऑन द डिस्प्ले। ठीक है, किसको कंट्रोल करता है, पॉइंट को या कर्सर को डिस्प्ले पे। तो क्यों यूज़ हम माउस को करते हैं, फॉर प्लेइंग गेम्स, स्क्रोलिंग द पेजेस, अगर हमें ऊपर नीचे पेज करने तो माउस का इस्तेमाल करते हैं। गिव कमांड्स थ्रू क्लिक, हम कमांड देते हैं क्लिक करके, माउस से हम क्लिक करके कमांड देते हैं। तो कितने टाइप्स के माउसेस होते हैं, एक तो मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। अगर आप एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कितने टाइप्स ऑफ माउसेस हैं, तो आपका मैकेनिकल माउस हो सकता है और ऑप्टिकल माउस हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है डियर स्टूडेंट्स। सो दिस वाज अबाउट माउस। अब मैकेनिकल माउस कौन सा, अ मैकेनिकल माउस हैज़ अ रबर बॉल ऑन इट्स अंडर साइड। अब अगर आपको पूछेगा एग्जामिनर, आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिकल माउस कौन सा होता है और ऑप्टिकल माउस कौन सा होता है। अ मैकेनिकल माउस हैज़ अ रबर बॉल ऑन इट्स अंडर साइड विच रोल्स इन ऑल डायरेक्शंस, इट कंटेन्स अ सर्किट और डिटेक्ट द मूवमेंट। ऑप्टिकल माउस यूज लेजर टू डिटेक्ट द माउस मूवमेंट, इट रेस्पॉन्ड्स मोर क्विकली। ठीक है, डिफरेंस यही है, मोटी चीज़ कोई नहीं है। सो उसके बाद, ठीक है, माउस के बाद कुछ और चीज़ें, माइक्रोफोन की हम बात कर लेते हैं। माइक्रोफोन एक सबसे पहली चीज़, ये एक इनपुट डिवाइस है। इसमें आप क्या वॉइस, अगर वॉइस कमांड आपको देनी हो कंप्यूटर को तो वो दे देते हैं, या वॉइस एंटर करनी हो कंप्यूटर में तो वो करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनपुट डिवाइस ऑब्वियसली विच कैन बी यूज टू रिकॉर्ड साउंड। इन माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिससे आप रिकॉर्ड साउंड करते हैं इन टू द कंप्यूटर सिस्टम, राइट। माइक इज स्पेशली यूज टू वॉइस चैटिंग, माइक का इस्तेमाल करते हैं वॉइस चैटिंग के लिए, रिकॉर्डिंग और राइटिंग डेटा इन टू द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक, माइक्रोफोन। डियर स्टूडेंट्स, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसे स्कैनर को ऑप्टिकल रीडर भी कहा जाता है। ये स्कैन करता है और रीड करता है टेक्स्ट एंड पिक्चर्स ऑन अ पेपर एंड एंटर्स देम डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। व्हाट स्कैनर डज, स्कैनर हमारा क्या करता है, इसे ऑप्टिकल रीडर भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। ये स्कैन करता है और रीड करता है, क्या, टेक्स्ट और पिक्चर्स को रीड करता है ऑन अ पेपर और उन्हें डायरेक्टली किसको दे देता है, कंप्यूटर को दे देता है। लेज़र टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन द स्कैनर्स, लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। वंस द पिक्चर और द डेटा इज स्टोर्ड आफ्टर स्कैनिंग इट कैन बी सेंट एनीवेयर एंड कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन इट। तो कंप्यूटर में जो ही हम स्कैनर से स्कैन कोई भी टेक्स्ट, इमेज या पिक्चर को स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर जब तक पहुंच जाएगी तो कंप्यूटर उस पर कोई भी काम फिर आगे कर सकता है। कोई भी ऑपरेशन अगर आपने करनी हो, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करनी हो, वो आप कर सकते हैं। तो लेज़र टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल स्कैनर्स में होता है। डियर स्टूडेंट्स, जॉयस्टिक जो मैं अभी आपको बता रहा था, जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो मैं अभी बता रहा था, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रैक बॉल। On most joysticks, a button on the top is provided to select the option currently pointed to by the cursor। ठीक है, commonly used for controlling players movement in वीडियोज़ और कंप्यूटर गेम्स। तो जॉयस्टिक क्यों आप इस्तेमाल करते हैं, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज इट पॉइंट्स अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड क्लिक्स, आफ्टर क्लिकिंग इट इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को मिल जाते हैं। ठीक है, और जॉयस्टिक एक स्पेसिफिक यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, मोटी चीज़ आपने याद रखनी है, जॉयस्टिक इज़ एन इंपॉर्टेंट डिवाइस और क्यों यूज़ होती है वो आपने याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, टच स्क्रीन जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, टच स्क्रीन इज़ टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस। पहली बात आपने याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, टच करके टच सेंसिटिव डिस्प्ले, ठीक है, होगी आपके डिवाइस में, तो उस पर टच करके आप उस डिवाइस को, उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। यूजर्स इंटरेक्ट विद बाय टचिंग एरिया ऑफ द स्क्रीन विद द फिंगर, राइट, या पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, फिंगर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर। यूजर्स गिव कमांड बाय टचिंग द स्क्रीन। ठीक है, मैनी ATMs हैव टच स्क्रीन, ATMs में हमने देखा है, कंप्यूटर्स को है, नोटबुक लैपटॉप्स में टच स्क्रीन है, हमारे फ़ोन में टच स्क्रीन्स आपको देखने को मिलेगा। सो व्हाट वी डू बाय दिस टच स्क्रीन, वी इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर बाय touching the screen, we give command by touching the screen to the computer, right। और एक चीज़, अच्छा ठीक है, कुछ और चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट्स जिन्हें हमने
याद रखना है कि वो इनपुट डिवाइसेस है। अदर मैं यहाँ लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, अदर इनपुट डिवाइसेस। ये सारी चीज़ें आपने कम से कम एक बार ही देख लेनी है कि और कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस ऊपर जितनी हमने पढ़ी, ताकि एग्जामिनर आपको कुछ भी पूछे तो आपको मसला नहीं होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, लाइट पेन इज़ एन अनदर इनपुट डिवाइस। लाइट पेन इज़ अनदर इनपुट डिवाइस, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा आपका बार कोड रीडर, आपका बार कोड आप जानते हो, बार कोड रीडर जो है ये और एक इनपुट डिवाइस है। और एक तीसरी कौन सी है, ऑप्टिकल मार्क, MARKREADER, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR जिसे आप कहेंगे। OMR शीट्स पे जब आप एग्जाम देंगे, उसे जो पढ़ता है, रीड करता है, जो मशीन उसे पढ़ती है, उसे ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। क्या होती है? इनपुट डिवाइस डियर स्टूडेंट्स। और यही सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, एग्जामिनर कहीं से कुछ भी पूछ सकता है और ये सारी इनपुट डिवाइस आपको सब लिस्ट में होनी चाहिए। एग्जामिनर सिंपली पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से 3 आउटपुट डिवाइस होंगे, एक इनपुट डिवाइस। और आपने जब सारी इनपुट डिवाइसेस अच्छे से पढ़ी होंगी, देन यू विल बी एबल टू आंसर करेक्टली। ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, OCR, ठीक है, ये भी एक आपकी इनपुट डिवाइस है। यहां मैं कुछ और लिख देता हूं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, MICR, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये भी आपने याद रखनी है। थोड़ा कुछ आगे लिखते हैं, स्मार्ट कार्ड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर, ठीक है। स्मार्ट कार्ड रीडर जितने भी हैं उन्हें, वो भी हमारी इनपुट डिवाइसेस होते हैं। बायोमेट्रिक, आपके ऑफिस में देखा होगा आपने, स्कूल्स में देखा होगा, बायोमेट्रिक सेंसर जो हैं ये भी इनपुट डिवाइसेस हैं डियर स्टूडेंट्स। बायोमेट्रिक भी इनपुट डिवाइसेस हैं। और वेब कैमराज, ठीक है, वेब कैम या कैमरा जो है वो भी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। सो ये सारी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। दिस वाज ऑल अबाउट इनपुट डिवाइसेस डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट इनपुट डिवाइसेस। यहाँ मैं लास्ट पे जाते जाते आपको बताता चलूँ, इनपुट डिवाइसेस में आपको इनपुट समझ में आए, इनपुट डिवाइसेस समझ में आए क्या करता है, क्या करती हैं ये काम, और उसके बाद लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस के उनका अलग अलग काम क्या है, उनका नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डिस्कसिंग आउटपुट डिवाइसेस इन डिटेल, सो दैट कि आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाए।